शायद सुभाष घई साहब की पिक्चर थी जिसमें कहा गया कि पैडेड ब्रा लगा के आप गई थी लगाने, एक डांस आपको करना था। उससे मेरे को बहुत गुस्सा आया कि हाउ कैन ही से लाइक दैट, सो क्रैश। एक फिल्म का मुझे किस्सा याद आ रहा है, शायद सुभाष घई साहब की पिक्चर थी जिसमें कहा गया कि पैडेड ब्रा लगा के आप गई थी लगाने, एक डांस आपको करना था और आपसे कहा गया कि नहीं ऐसे नहीं रहना है। अब नीना गुप्ता जब सोचती है, सिरहन पैदा करता है अजीब सा। आप उस टाइम वियर्ड नहीं लगा आपको कि? उससे मेरे को बहुत गुस्सा आया कि हाउ कैन ही से लाइक दैट, सो क्रैश। बट अभी तो मुझे लगता है कि बट ही वाज डूइंग हिज वर्क, बिजनेस। हाँ, यही बिकेगा। ही वांटेड, नहीं बिकेगा नहीं। उसको जो माइंड में जो इमेज थी उस लड़की की जो ये गाना गा रही है वो ऐसी थी कि भरी हुई है वह ऊपर से। तो उसने बोला, उसने मेरे को ऐसे घूर के देख कर नहीं बोला ना, उसने तो नॉर्मल बोला, चलो चलो कुछ ऐसा करके लाओ। पर मैं नहीं थी ना। नाउ आई फील कि ही वाज डूइंग हिज जॉब। बट साउथ में बहुत सारी एक्ट्रेस जाती हैं, वो कहती हैं कि वहां उनको वेट पुट ऑन करने के लिए कहा था पहले, अब तो फर्क हो गया। हाँ, तो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं जो ये घटना आपके साथ हुई थी? कौन सी? यही वाली कि आपसे कहा गया कि थोड़ा भर कर आओ। हाँ, मुझसे नहीं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर से। अच्छा, आपसे डायरेक्टली नहीं कहा था उन्होंने? मैं खड़ी थी तो कॉस्ट्यूम वाले को बोला नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसे करके लाओ। उस टाइम तो परेशान किया होगा बहुत ज्यादा, आई एम श्योर। थोड़ी देर के लिए, बट देन द सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। बट जैसे गाना ही था चोली के पीछे, अब चोली के पीछे लोग फिर ये कहते हैं, आज भी कहते हैं कि वही सबसे तो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, जो नई जनरेशन में डाला गया कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। इनडायरेक्टली वांटेड टू से आप महिला वो दे रहे हो जिसमें आप कुछ कह भी नहीं रहे हो, लेकिन आप सब कुछ कह दे रहे हो। नहीं, हम कह रहे हैं चोली के पीछे दिल है मेरा। व्हाट्स अ आई एम वेरी स्मार्ट। आई एम सेइंग दिल है मेरा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। यस, इट्स बीइंग वेरी स्मार्ट। फिर ये समाज की वही कहानी, पुरुषों को लेके ऐसी बातें नहीं होती। हाँ, मुझे नहीं पता क्या बात हो सकती है उनको लेके, बट आई डोंट नो। जैसे मैंने बड़ी वियर्ड चीज नोटिस की, गाली भी लोग देते हैं, इवन महिलाएं भी जो गाली देती हैं हाँ, वो भी बहन की, माँ की, हाँ, बाप की कोई नहीं देता। तो मैंने कहा बहन मेरा समझ में आ रहा, तुम क्यों बहन की गाली दे रही? आप क्यों बहन की गाली? हाँ, इवन जो ज्यादा फेमिनिस्ट होती है वो भी जब गुस्सा आ जाता। आई एम लाइक बाकी टाइम तुम्हारा चलता है, यहाँ क्यों नहीं कहते बाप भाई को लेकर? नॉर्म बनी हुई, गालियां बनी हुई हैं। बट ये जो गाने ऐसे आते थे, मतलब ये क्या इसने भी एक जो नई जनरेशन के दिमाग में डाला कीड़ा कि महिलाओं को हमारा देखने का नजरिया? अभी भी हीरोइंस वैसी 90% फिल्मों में आती हैं, नाचती हैं, साइड रोल निभाया, कितना क्लीवेज दिखा रहे हो। कुछ बहुत बदला उस टाइम से इस टाइम तक? काफी बदला है। OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे हम जिस तरह का काम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं, तो बदला है। हमारा कोई क्लीवेज का सेक्सी टाइप का नहीं है, फिर भी लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये भी है कि हमने मान लिया था कि समाज वो देखता है, हम अच्छा दिखा रहे तो आपकी नहीं, हमने समाज को ऑप्शन ही नहीं दिया। हाँ, अगर मैं समाज को ऑप्शन दूं, देखो हर आदमी को हर चीज नहीं पसंद आएगी, ये मान के चलो। बिल्कुल सही हर बात। आदमी औरत अलग होते हैं, किसी को ये एक पसंद आएगा, किसी को दूसरी चीज। हमने दूसरी वाली दी ही नहीं। हाँ, मतलब पंचायत जैसी वेब सीरीज जिसमें कुछ भी गंदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब चल रही है ना। हाँ, चल रही है ना, हमने दिया ही नहीं कभी। मैंने सांस बनाया था, मैंने दूसरी औरत को बहुत डिसेंट दिखाया था, वो कोई स्मोक ड्रिंक नहीं करी थी जैसे पहले दिखाते थे। चला, वो चला। इट वॉज द बिगेस्ट हिट एट दैट टाइम ऑन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स। लड़का लोग हमसे कहते पूछ लीजिएगा कि सच्चू जी को दामाद के तौर पर एक्सेप्ट करेंगी? कब करवा दीजिए बिहार रिंकी का, कब तक पानी टंकी में लोग खेलते रहेंगे? हाँ, तो फिर आगे क्या करेंगे? करा देंगे। अरे आगे लड़का बच्चा होगा, उसकी समस्याएं होंगी बहुत सारी। हैप्पी एंडिंग। आई नो, मेरे को भी सब कहते हैं भैया आप कुछ करा दीजिए, मंजू जी कुछ करा दीजिए। 4-5 सीजन दिखा गया मैम, यही देखते देखते। टंकी 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 टंकी, खेत खेत। मैं आपकी बात पहुंचा दूंगी अपने राइटर से। प्रधानी तो हार गई आप, विधायकी जीतेंगे आपकी? अभी पता नहीं, आया नहीं। हम शूट कर रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट नहीं आई।
मुझे पता नहीं वो क्या तिकड़म सोच रहे हैं। बट कौन सा सीन था जिसने आपके दिल पर असर कर दिया कि यार ये मैंने तगड़ा किया पंचायत में, ये मेरा फेवरेट सीन है पंचायत में? मेरा फेवरेट फर्स्ट एपिसोड का तिरंगा वाला सीन है। ना आप तिरंगा फहराते हो? जैसे सीख के नर्वस होके वो करती हूँ, मेरा फेवरेट है। कितनी छोटी सी बात है, मेरे को मेरी मम्मी की बात याद आई। तो मेरे घर में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं पुरुषों में, मेरे पिताजी से ज्यादा, मतलब रईस या ज्यादा डिग्री में बड़े या ज्यादा बड़े अधिकारी रहे होंगे। लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी पहली औरत है जो जॉब करती थी, अभी भी कर रही, मेरी मम्मी वर्किंग है। अच्छा। तो वो महिलाएं जो हमारे बचपन में हमारे खानदान परिवार से ज्यादा संपन्न घरों से आती थी, जब वो मेरी मम्मी को देखें कि मम्मी स्कूल जा रही हैं, लोग खड़े हो जाते हैं और वो झंडारोहण कर रही हैं, तो कहती थी कि यार सब कुछ हमारे पास है लेकिन तुम्हारे पास पहचान है। या वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी मॉम बड़ी प्राउड रही उस चीज पे कि मेरे मम्मी के स्कूल में पापा आते हैं तो होता है मैडम के हस्बैंड आए। देखो ना, बाकी जगह वो जाती है वो अधिकारियों के बीच में रहती है, लेकिन सर की वाइफ है। सर की वाइफ, या। एंड समवन सेड कि जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वहां बच्चे कभी अनपढ़ नहीं होते। हाँ, लाइक मेरे घर में मेरी माँ, मेरे फादर LLB थे, मेरी माँ MA थी, मेरा भाई CA, मैं MPhil। नहीं, एक बड़ा अच्छा नोटिस था, आपका दिमाग दौड़ेगा। पुरुष पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं कि बच्चे सारे पढ़े लिखे हों, बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि वो बाहर रहता है ना मोस्टली। लेकिन अगर महिला पढ़ी लिखी है 100% गारंटी होगी कि उससे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ को मैं जब MA करने गई तो मैं NSD जा रही थी, तो बोला कि, मैंने कहा मम्मी क्यों मैं MA करूँ, मेरे को तो एक्टिंग करनी है, मैं तो स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रही हूँ। तो बोली नहीं तू ये कर, साथ में भी कर ले, पर ये कर। मैं सोचती जैसे ही कर लिया मैंने उनकी खुशी के लिए। अब मैं बोलूँगी पढ़ाई जो मेरी हुई उसकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ, मैंने कितनी चीज़ों से मैं बच गई लाइफ में। पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट comes of use at every step of your life. अगर मैं एक्टर के दौरे बात करूं, आपकी पढ़ाई NSD में हुई, NSD का अनुशासन रहा होगा। आजकल के एक्टर जिम में ज्यादा फोकस करते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर में बहुत फोकस करते हैं। आपको लगता है कि ये मतलब आज की पीढ़ी थोड़ा सा डाइवर्ट है, जो बेसिक्स है वहां कमजोर हो गया, अदर चीजें ज्यादा? कई बार लगता है फोकस दूसरी जगह हो गया। इसका साइड इफेक्ट आने वाले समय में दिखेगा? Well, also don't forget that acting schools भी खुल रहे हैं काफ़ी। जैसे मैंने सुना आज या कल अनुपम का यहाँ खुल रहा है दिल्ली में एक्टिंग स्कूल, एक बॉम्बे में भी है। सो काफ़ी सारे एक्टिंग स्कूल भी खुल रहे हैं जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं। हाँ, बट जैसे मैं अभी हम परसों नरसों के बैठे थे हम लोग, तो हम गानों का जिक्र कर रहे थे कि पहले गाने आते थे लगता था हीरो गा रहा है, महसूस होते थे। अरिजीत सिंह ने अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट ले ली और हम एक वैक्यूम फील कर रहे थे कि अब ऐसे लोग नहीं है जिनके गाने से हमें महसूस होता है, लिरिक्स याद रहती है। जैसे 70s में किशोर दा, रफ़ी दा, मुकेश जी, बाद में शानू, उदित या विनोद राठौड़ और अभिजीत भट्टाचार्य जितने भी थे, उनकी हमें महसूस होता है कि यार ये कुछ भी गा दे रहे। कई बार ऐसी लिरिक्स से कोई मतलब नहीं है लेकिन ऐसी आवाज़ में गा दिया, सेम हीरोज़ का वो आपको फील कराते थे। अब सेम हीरो, मुझे लगता है इसने यहाँ भी सेम शक्ल बनाई थी, यहाँ भी सेम शक्ल बनाई, यहाँ भी सेम शक्ल बनाई, एंड हम मजाक भी उड़ाते। तो क्या ये इसी का असर है कि आपकी प्रायोरिटीज जो थी वो एक्टिंग से ज्यादा जिम, बॉडी या नहीं? पर ये भी तो सोचो ना, बनाने वाले क्या बना रहे हैं। मुझे मौका तो मिलना चाहिए ना वो करने का। अगर मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को 6 पैक चाहिए तेरा, तो उसको करना पड़ेगा ना। 6 pack is important, but that should not be the first priority that I'm talking. No, but then the director has to say that, na? कि I want you to go learn this, I want you to go learn this, I want you to go learn Hindi, I want you to go learn this को तो वो कहेंगे तो करेंगे ना। कुछ डायरेक्टर करते हैं। अच्छा, ये भी समस्या। मैंने बधाई हो में हमारे जो डायरेक्टर थे अमित शर्मा, when he used to एक्ट आउट ना, हम कहते थे आपके जैसा काश में कर पाती। ही वॉज सो गुड। एक मेरा छोटा सा टेक, मेरा गजरा 20 टेक हुए थे हमारे भी, बिकॉज ही कुडंट गेट द एग्जैक्ट थिंग फ्रॉम अस। आई थिंक डायरेक्टर
is very important. What kind of film he is wanting to make, what kind of songs he is wanting to make. फिर एक्टर को तो भाई जो बोलोगे वैसे ही करना पड़ेगा ना.